सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तुओजी ने दुआनमू को मार दिया और वो ली किंग को मारने की कोशिश कर रहा था, मगर सेन रेन ने उसे बचा लिया और वो उसे लेकर वोटेक्स के अंदर चला गया। वांग लिन भी उनके पीछे चला गया था। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं। वोटेक्स की प्रेशर की वजह से वो बेहोश होकर समुद्र के किनारे पर पड़ा था। कुछ वक्त में उसे होश आ गया। सेन रेन और ली किंग भी वहाँ मौजूद है, इसीलिए वो छिप जाता है। सेन रेन ली किंग को बताता है कि यह समुद्र एशियन गॉड्स के कॉन्शियसनेस से बने और दो भागों में बढ़ गए। रेड सी को ब्लड सी के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर तुओ सी सील है। दूसरा डेड सी है, जिसके अंदर एशियन गॉड्स की यादें मौजूद है। वो डेड सी में हमला करता है, जिससे ली किंग को एशियन गॉड्स की यादें दिखाई दी। वो कहता है कि मुझे एक अजीब और ताकतवर डिजायर महसूस हुआ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह फियर डिजायर है। सेन रेन कहता है कि तुम सच में गॉड्स के 6 डिजायर्स को महसूस कर सकते हो। यह काफी अच्छी बात है। एशियन गॉड्स के डिजायर्स बहुत ही ताकतवर होते हैं और इंसान उन्हें सहन नहीं कर सकते, पर तुम्हारी फिजिक बहुत अच्छी है। अगर तुम इन्हें एब्जॉर्ब कर लो तो तुम्हें बहुत अच्छी स्किल्स मिलेगी। लेकिन पूछता है कि अगर मेरी स्किल्स परफेक्ट हो गई तो क्या मैं आपको भी अपने साथ इस जगह से बाहर निकाल सकता हूँ। सेन रेन कहता है कि तुम सही समझ रहे हो। तुम्हारी स्किल्स परफेक्ट होने के साथ हम एशियन गॉड्स की पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और तुओ सेन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर इस प्रक्रिया में तुम्हें ऐसा दर्द महसूस होगा कि किसी ने तुम्हारे दिल पर हजारों बार हमला किया हो। लेकिन कहता है कि जब तक आप मेरे साथ रहेंगे मैं बुरे से बुरा दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। सेन रेन एक वोटेक्स के अंदर एशियन गॉड की हैंड बोन निकालता है, पर एक फिंगर की बोन गायब थी और वो बोन वांग लिन के पास थी, जो उसे बपेट के हाथ में मिली थी। सेन रेन एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके अपना खुद का डिवाइन कॉन्शियसनेस बंद करने लगा, लेकिन इससे काफी घबरा गया। वो कहता है कि आखिर आप अपना ही डिवाइन कॉन्शियसनेस क्यों बर्न कर रहे हैं। सेन रेन कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, सिर्फ अपने कॉन्शियसनेस को बर्न करके ही मैं एशियन गॉड्स के डिजायर्स को बाहर निकाल सकूंगा। अब तुम्हें इस एशियन गॉड की हैंड बोन का इस्तेमाल करके डिजायर्स से एब्जॉर्ब करने में मेरी मदद करनी होगी। कॉन्शियसनेस बर्न होने की वजह से सेन रेन की हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन जल्दी से हैंड बोन की मदद से डिजायर्स को एब्जॉर्ब करने लगा। अचानक फॉर्मेशन पर लाइफ एंड डेथ पैटर्न आ गए। वांग लिन इससे काफी हैरान था। वो सोचता है कि मुझे शुरुआत से ही इस फॉर्मेशन के बारे में कुछ अजीब लग रहा था। सेन रेन अपने मरने की बात झूठ कह रहा था, बल्कि उसकी जगह पर ली किंग मरने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेन रेन जानबूझकर ये सब कर रहा हो। लेकिन एशियन गॉड्स के डिजायर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। वो खुशी से सेन रेन को इसके बारे में बताने लगा, लेकिन तभी सेन रेन ने हैंड बोन उसकी चेस्ट में घुसा दी, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सेन रेन ने ऐसा क्यों किया। सेन रेन कुछ स्पेल्स की मदद से ली किंग की बोन्स और ब्लड को सेक्रीफाइस करने लगा, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो रोने लगा। सेन रेन उसे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो और तुमने मेरी काफी मदद की है। मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगा। ये कहते हुए उसने हैंड बोन की मदद से ली किंग की चेस्ट से एक क्रिस्टल निकाल लिया। वो उस क्रिस्टल को डेड सी के ऊपर एक्टिवेट करके कहता है कि पिछले 4000 सालों से मैं एक साधारण कल्टिवेटर था, पर फिर मैं गलती से डेड सी में आ गया। मेरे डिजायर्स की स्पेशल स्किल्स की मदद से मुझे यहाँ एक गुप्त राज पता चला, जिसकी मदद से मैं एशियन गॉड्स की यादों को अपना बना सकता था। मैंने इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दिया और जुआन तियान डेविल आर्ट बनाया। लेकिन मेरे कई बार डेड सी के अंदर जाकर एशियन गॉड की यादें हासिल करने की कोशिश नाकामयाब रही। फिर मुझे पता चला कि हम एशियन गॉड तो सी के 6 डिजायर्स को अपने गाइड की तरफ इस्तेमाल करके एक मेमोरी क्रिस्टल बना सकते हैं, अगर उसके लिए एक स्पेशल स्किल्स की जरूरत थी। इसीलिए मैंने कई सालों तक उस स्किल की खोज की और आखिर में मुझे तुम मिले। मैंने तुम्हें बचपन से ही 6 डिजायर्स कल्टिवेटर बनाया और तुमने मुझे निराश नहीं किया। आखिर बार जब हम दोनों एशियन गॉड लैंड में आए थे तो डीमंस ने मुझ पर हमला करके मुझे मार दिया और मैं ब्लड सी की मदद से दोबारा जिंदा हूँ। उसी वक्त मुझे तुओ सेन का राज पता चला। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा और मैं गॉड लैंड से बाहर भी नहीं निकल सकता था। इसीलिए मैंने इतने वक्त तक तुम्हारा इंतजार किया और तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। मैं हजारों सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था और आखिर मेरा इंतजार खत्म हुआ। लेकिन कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर बर्बाद कर दी और अब तुम कह रहे हो कि मैं शुरुआत से ही तुम्हारे खेल का हिस्सा था। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा करके मुझे धोखा क्यों दिया। सेन रेन कहता है कि सिर्फ एशियन गॉड की विरासत हासिल करने के बाद ही कोई गॉड लैंड से निकल सकता है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन कहता है कि मैंने बचपन से ही आपके कहने पर पपेट से बनाकर बहुत सारे बुरे काम किए, जिनका मुझे आज तक अफसोस है।
मुझे हमेशा लगता था कि आप ये सब मेरे भले के लिए कर रहे हैं, मगर अब मुझे पता चला कि आपने कभी भी मुझे अपना स्टूडेंट नहीं माना। मैं एक बेवकूफ हूँ जो मतलबी इंसान के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठा। ये कहते हुए उसकी बॉडी नष्ट हो गई। मेमोरी क्रिस्टल के अंदर एशियन गोड की यादें इकट्ठा हो रही थी। वांग लिन सोचता है कि अगर सिर्फ एशियन गोड की विरासत हासिल करने वाला है यहाँ से बाहर निकल सकता है तो मुझे वो क्रिस्टल हासिल करना होगा, पर मेरा कल्टीवेशन लेवल सेन रेन के मुकाबले बहुत कम है। बेहतर होगा कि मैं सोच समझकर कदम उठाऊं, वरना क्रिस्टल हासिल करने से पहले ही मारा जाऊंगा। मेमोरी क्रिस्टल के अंदर सारे यादें जमा हो गई। सेन रेन को किसी के आने का एहसास होता है, इसीलिए वो मेमोरी क्रिस्टल को छिपाने लगा। लेकिन तभी ब्लड सी प्रोटेक्टर दोमुख कुछ डीमंस के साथ वहां गया। वो सेन रेन से मेमोरी क्रिस्टल छीन कर देखने लगा, यहाँ तक कि उसे वांग लिन के वहां होने के बारे में भी पता चल गया। इससे वांग लिन के होश उड़ गए। दोमुख सेन रेन से मेमोरी क्रिस्टल के बारे में पूछता है। सेन रेन झूठ बोलता है कि ये क्रिस्टल मेरे स्टूडेंट ने बनाया था। इसकी मदद से हम दूसरे क्रिस्टल्स को रिफाइन कर सकते हैं, जिनसे कल्टीवेशन बढ़ने में मदद मिलेगी। अगर आपको एक क्रिस्टल पसंद है तो आप इसे मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लीजिए। दोमुख ने एक झटके में क्रिस्टल को नष्ट कर दिया। सेन रेन को इससे काफी गुस्सा आता है, पर वो दोमुख का कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। दोमुख कहता है कि अगर यहाँ सब कुछ ठीक है तो तुम जल्दी से उस डिवोरिंग सोल को ढूंढो। वो उसे डीमंस के साथ स्पेस क्रेक में भेज देता है। वांग लिन सोचता है कि शख्स ने सेन रेन को डराकर वहां से भेज दिया। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि इसका कल्टीवेशन लेवल क्या होगा। दोमुख को वांग लिन के बारे में पता था, पर फिर भी वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वांग लिन हेवन डिफाइंग बिट से बाहर आ गया। अचानक डेड सी के ऊपर एक और मेमोरी क्रिस्टल बन गया। वो क्रिस्टल एशियन गोड की फिंगर बोन के साथ जुड़कर वांग लिन के दिमाग में चला गया, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है और वो एक मिस्टीरियस स्पेस में पहुंच गया। एशियन गोड तुसी उसे बताते हैं कि एशियन गोड क्लेन का जन्म तारों से हुआ। हमारे क्लेन मेंबर्स अपनी सोल्स की विरासत लेकर तारों की वेन से पर जिंदा रहते हैं। मेरा नाम एशियन गोड तुसी है और तुम मेरे वंशज हो। तुम्हारी विरासत की इच्छा भी अधूरी है। भले ही एशियन गोड बहुत लंबे वक्त तक जीते हैं, पर मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, इसीलिए मैं अपना कॉन्शियसनेस और एशियन मिस्टिकल टेक्निक्स को संभाल कर रखना चाहता हूँ। डीमन गोड तुओसेन मेरे अंदर का इनर डीमन है जो मेरे कॉन्शियसनेस से अलग हो गया, यहाँ तक कि उसने मेरी विरासत की शक्ति भी छीन ली। मैंने अपने आखिरी डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके उसका मुकाबला करने की कोशिश की, मगर आखिर में मैं हार गया। भले ही मैं मर चुका था, पर मेरी सोल जिंदा थी। मैंने अपने स्पिरिचुअल थॉट का इस्तेमाल करके अपने कॉन्शियसनेस सी को 2 टुकड़ों में काट कर तुओसेन को ब्लड सी में सील कर दिया और डेड सी में अपनी यादों को सील किया। वांग लिन पूछता है कि आखिर तुओसेन मुझे क्यों पकड़ना चाहता है। तुसी बताते हैं कि तुम्हारे पास डिवोरिंग सोल की पावर है और मेरे कॉन्शियसनेस में बनी हुई चेन्स को तोड़ने के लिए तुओसेन को डिवोरिंग सोल की पावर की जरूरत है, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। वांग लिन पूछता है कि आखिर मैं एशियन गोड बॉडी से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। तुसी कहते हैं कि मेरी याद की विरासत पूरी तरह से हासिल करने के बाद तुम आसानी से एशियन गोड्स बॉडी में घूम सकते हो। मैं बस तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, पर विरासत को तुओसेन के हाथों में मत पड़ने देना, वरना वो एक असली एशियन गोड बन जाएगा और पूरे संसार में तबाही मच जाएगी। वो उसके दिमाग में विरासत डाल देते हैं, जिससे वांग लिन को काफी तकलीफ होती है और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो कॉन्शियसनेस सी के किनारे पर पड़ा था। वो तेजी से डेड सी के ऊपर घूमते हुए सोचता है कि गॉड तुसी के हिसाब से विरासत डेड सी के अंदर मौजूद है। मुझे जल्दी उसे ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। शुली गुओ भी बाहर आ गया। वांग लिन की स्पीड देखकर वो काफी हैरान था। तभी डेमोनिक दुआनमू वहाँ गया। वांग लिन और शुली गुओ वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर दुआनमू ने उन्हें कैद कर लिया। वो अपने जायंट हैंड की मदद से उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वांग लिन एशियन गोड बॉडी की वेंस के अंदर होकर उसे दूर निकल गया। शुली गुओ इससे काफी हैरान था। वो पूछता है कि आखिर ये सब क्या हुआ, हम उस ओल्ड मैन के अटैक से कैसे बच गए। वांग लिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और तेजी से वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है। दुआनमू दोबारा सामने आ गया। वो जायंट हैंड की मदद से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर वांग लिन के पास विरासत होने की वजह से एशियन गोड बॉडी के अंदर ट्रेवल कर पा रहा था। दुआनमू इससे काफी हैरान था, पर उसे पता चल गया कि वो किस जगह से बाहर निकलने वाला है। वो अपने जायंट हैंड की मदद से उसे मारने की कोशिश करता है, पर इस बार भी वांग लिन शुली गुओ को लेकर निकल गया। दुआनमू को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत मुसीबत खड़ी करी और तुम्हारी वजह से मैं मारा गया। इस बार भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। लेकिन तभी दोमुख वहाँ गया। वो अपने मैजिकल हैंड से दुआनमू को पकड़कर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मास्टर ने हमें डिवोरिंग सोल को जिंदा पकड़ने के लिए कहा था, पर तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो। दुआनमू
दुआनमू बहुत ही ज्यादा डर गया। वो कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी भूल नहीं करूंगा। मगर दोमू उसकी बात नहीं सुनता। उसने एक ही झटके में दुआनमू की बॉडी को नष्ट करके उसे मार डाला। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।